चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी कहने को तो औद्योगिक नगरी कहलाता है, मगर यहाँ से उद्योग गायब है। लिहाजा युवा रोजगार के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण भट्ट ने ग्राउंड जीरो पर समस्याओं की पड़ताल की तो हर जुबान रोजगार, सड़क और पानी की मांग करती नजर आई। आखिर कैसे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के 4 दिशाएं 40 रिपोर्टर की श्रृंखला में आज हम चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। अभी हम खड़े हैं निम्बाहेड़ा कस्बे में, जहां पर सीमेंट का बड़ा कारोबार है। इसके साथ ही यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के कुछ और हिस्सों का अभी हम रुख करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जन के मन की बात क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको विधानसभा क्षेत्र की ताज़ा मुद्दे और यहाँ की जो समस्याएं हैं जिनसे लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, उनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ से दूसरे दिन सुबह 8 बजे निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र की राह पकड़ी। हाईवे से करीब 40 किलोमीटर के सफर में निम्बाहेड़ा की नजदीकी के साथ ही सीमेंट लदे ट्रक कंटेनर ने संकेत दे दिए कि ये सीमेंट उद्योग का बड़ा केंद्र है। शहर में प्रवेश पर बेतरतीब यातायात व्यवस्था के हालात दिखाई दिए। बाजार में चर्चा पर लोगों ने दबी जुबान में बताया, जुआ सट्टा सहित अन्य अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिन पर अंकुश जरूरी है। आगे कृषि उपज मंडी नजर आई। मजदूरों ने बताया कि जिले की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन मजदूरों को मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। लहसुन के व्यापारी भूपेंद्र संघवी ने चर्चा पर कहा कि कुछ वर्ष पहले इसे बीमार मंडी कहते थे, अब इसका विकास चरणबद्ध हो रहा है। अन्य राज्यों तक मंडी का जुड़ाव है। मंडी के तौल कांटे के लिए प्रयास होने चाहिए। बरसात में अनाज न भीगे, इसके लिए डोम सहित अन्य व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी जरूरी है। जी बताएं, क्या मंडी को लेकर? मंडी में पिछले समय से डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अगर मंडी की आवक भी जो पिछले टाइम से अभी आवकों का भी प्रेशर अच्छा बढ़ा है, मतलब प्रोडक्शन आवक बहुत अच्छी आने लगी। लहसुन के क्षेत्र में कहना चाहूँ तो मैं लहसुन के में मंडी बिल्कुल बीमार मंडी थी, बहुत कम आता था। आज की तारीख में लहसुन यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में आने लगा है, भाव भी मिलने लगे हैं, किसान को व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, किसान खुश है। मतलब आप ये समझो, जो माल नीमच जाना था अब उस क्षेत्र का माल हमारे यहाँ आ रहा है। पहले हमारे क्षेत्र का माल नीमच जाता था, यहाँ का जो टैक्स है सब एमपी को मिलता था, अब वहाँ का माल यहाँ आ रहा है। तो आप खुद सोच लो किसान यहाँ कितना संतुष्ट। जी, और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं तो देखो, एक्चुअल में ये ना बारिश के टाइम में मेन दिक्कत आती है बारिश में। बाकी तो सब खुले में ओपन होता है। बारिश के टाइम में जो माल शेड थोड़े से और डेवलप हो जाए, वैसे तो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, समय के हिसाब से बहुत अच्छी गति से विकास हो रहा है। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट और हो जाए और डूम और अच्छे बन जाए तो और अच्छी सुविधा मिल सकती है किसानों को। जो माल का बारिश की वजह से जो नुकसान होता है उससे बच सकता है। कस्बे में लोगों से चर्चा में राज्य सरकार की 150 करोड़ की निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ 4 लेन की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते बोले, अब जल्द काम हो तो बात बने। निम्बाहेड़ा को जिले का दर्जा देने जैसे मुद्दे भी बताए। इसके बाद छोटी सादड़ी तक 25 किलोमीटर के सफर में बाड़ी ग्राम पंचायत में मनरेगा में महिला श्रमिक काम करते हुए मिली। मेट ने 6 माह से मानदेय नहीं मिलने की समस्या बताई। श्रमिक बादामबाई और नंदूबाई कहने लगी, काम तो पूरा करते हैं लेकिन मेहनत के मुताबिक दाम नहीं मिल रहा। चित्तौड़गढ़ जिले से निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से अब हम आगे बढ़ रहे हैं छोटी सादड़ी की ओर, और इस बीच में बाड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय के कुछ ही दूरी पर महानरेगा का काम चल रहा है, और जहां पर महिला श्रमिक यहां पर नियोजित है। ग्रेवर सड़क से जुड़ा हुआ काम यहां पर हो रहा है, और महिला श्रमिक यहां पर सुबह से काम में जुटी हुई है। हम उनसे बात करेंगे, यहां पर जो मेट है उनसे बात करेंगे कि नरेगा को लेकर क्या स्थितियां हैं और आपकी क्या मांगे हैं। हमारे साथ में मेट है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल गुजर है, मैं बाड़ी पंचायत से हूँ। हमारे लिए मजदूरों की रेट तो जी सरकार 200% करेगी है, लेकिन हमारी रेट कम आती है, मेट की भी रेट कम आती है। तो हमारा से ये निवेदन है कि हमारी रेट मजदूरों की और हमारी रेट बढ़ाए। मेट को कितना मिलता है? अभी तक सर मेट का पैसा आई नहीं है। आपका नाम क्या है? मार नाम बदाम। क्या समस्या है आप लोगों की? सब मैं काम करा, बराबर काम दा, पण पैसा पूरा नहीं आवे। कितना पैसा मिलता है?
के 150 आवे 130 आई जावे 140 आई जावे 125 आई जावे कई बराबर काम मिल रहा है बराबर? हाँ बराबर मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं लोग बाहर क्या? जावा नरसा खेड़ी जावा सेटे काम मेट काम लावे सेटे पर जावा। यहाँ से हम छोटी सादड़ी पहुंचे। ये कस्बा प्रतापगढ़ जिले में आता है, जबकि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले का निम्बाहेड़ा है। ऐसे में 34 ग्राम पंचायतों में दोहरी स्थिति है। एक दुकान पर सुरेश शर्मा और मुकेश शर्मा मिले। वे कहने लगे उद्योगों को बढ़ावा देने और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसान व्यक्तिगत जल स्रोतों पर निर्भर है। दोपहर बाद भंवर माता मंदिर में दर्शन के बाद हरित चादर ओढ़े पहाड़ियों के बीच से गणेशपुरा बिलिया के भीतरी रास्तों से हम बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। बोरखेड़ा में एक दुकान के बाहर लोग चर्चा में व्यस्त थे। ग्रामीणों में रूपलाल, खेमराज, मोहन, भगवान लाल ने बताया कि सड़क, पानी, बिजली और यातायात के साधनों की कमी जैसी समस्याओं से आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता नहीं है। वोट लेने के बाद नेता लौटकर नहीं आए। काफ़ी ग्रामीण एक दुकान के बाहर आपसी चर्चाओं में व्यस्त हैं। हम उनसे जानेंगे उनके मन की बात क्या है, यहाँ स्थानीय स्तर के मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं और इनके समाधान की दिशा में क्या काम होने चाहिए। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं ग्रामीणों के पास। जी भाई साहब, आप बताएं यहाँ पर क्या समस्या है इस गाँव में, किस तरह की समस्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपलाल है। क्या समस्या है? ये पानी की समस्या है और ये स्कूल रे कॉलेज में आओ नहीं है बड़ी, वह समस्या थोड़ी। अच्छा, बड़ी सादड़ी में है कॉलेज? और खेड़ा बड़ी सादड़ी में थे दिनानों पे। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यह 3 किलोमीटर है। एक और ग्रामीण हमारे साथ है। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या है और ये रोड खराब नहीं रहा। सिंचाई का पानी मिलता है क्या यहाँ पे? सिंचाई का नहीं मिलता। अच्छा, कौन सी फसलें होती है यहाँ पे? यहाँ मक्की, जवार, उड़द, मूँगफली, तो यहाँ से लोग रोजगार के लिए कहाँ बाहर जाते हैं या यही रोजगार करते हैं? बाहर जाते हैं यार, रोजगार क्या करें? यहाँ से आगे स्वामी भक्त वीर झाला मन्ना की नगरी बड़ी सादड़ी में घंटाघर चौराहे के पास किसान अशोक गिरी गोस्वामी कहने लगे कि सिंचाई की पानी की समस्या है। 4 बीघा खेत है लेकिन पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गुजर बसर के लिए अन्य काम करना पड़ रहा है। नहरी तंत्र का काम हो तो राहत मिले। युवा विशाल मैनारिया कहने लगे औद्योगिक विकास के मामले में क्षेत्र शून्य है। रोजगार के लिए लोग गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं। यहाँ की समस्या रोड है तो फिर भी अभी ठीक है, रोजगार नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं रोजगार के? ये पलायन करके बाहर जा रहे हैं, कोई तो महाराष्ट्र जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, बाकी इधर उधर ही करते हैं। रेलवे सुविधा सहित कनेक्टिविटी बेहतर है। औद्योगिक विकास की दिशा में सरकारों को प्रयास करना चाहिए। युवा सुरेश और मनोज ने रेलवे विस्तार को लेकर बड़ी सादड़ी से नीमच की मांग रखी। कस्बे के बाजार में कई समस्याओं से दो चार होते हुए पहाड़ी पर 2018 में बने वीर झाला मन्ना के पैनोरमा स्थल तक पहुंचे। यहाँ सन्नाटा पसरा था। लोगों की पर्याप्त पहुंच नजर नहीं आई। यहाँ 5 से 50 रुपए तक की अलग अलग टिकट व्यवस्था भी है। युवा भंवर लाल ने बताया कि 8 से 10 लोग दिन में आते हैं। अवकाश पर संख्या बढ़ती है। लोगों की कम पहुंच का कारण पूछा तो कहने लगे यहाँ गार्डन का न तो विकास हो पाया और न ही यहाँ कैंटीन जैसी अन्य सुविधाएं हैं। पत्रिका टीवी के लिए चित्तौड़गढ़ से वरुण भट्ट की रिपोर्ट।